हेलो एवरीवन, आज हम मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं पर इस कंपनी से ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.20 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 4.35% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 100% बायर पर हैं। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 16.50% के। 5 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र ₹1.03 था। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। पहले मेन गिरावट की वजह देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोजन वी वीराचरण डिस्क्लोज द डिक्रीज द इक्विटी होल्डिंग इन द मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड ड्यू टू द राइट इशू। हिज स्टेक रिड्यूस फ्रॉम 26% टू 17.50% विद शेयर अलॉटेड टू अदर प्रमोटर्स एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स। दोस्तों, यहाँ पर सोजन वी वीराचरण ने अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर डिक्रीज किया ड्यूरिंग द राइट इशू। यहाँ पर इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग थी 26% से अब इनकी सिर्फ 17.50% रह गई है। और ये शेयर होल्डिंग को यहाँ पर अदर दूसरे प्रमोटर्स और पब्लिक शेयर यानी रिटेलर्स ने बाय किया है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और अभी हाल ही में इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर राइट इशू शेयर किए गए थे, जिसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 23 सितंबर थी। और ये राइट इशू 1:2 में किया गया था। यदि आप पर इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो आपको एक्स्ट्रा में 1 शेयर मिला होगा। इस कंपनी का क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया, उसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू 721.64 करोड़ हुआ। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 25.4% का ईयरली बेसिस पर, लेकिन डाउनफॉल देखने को मिला था हमें क्वार्टरली बेसिस पर 17.6% का। नेट प्रॉफिट हुआ 17.80% इंक्रीमेंट देखने को मिला ज़बरदस्त 219.6% का ईयरली बेसिस पर, 176.8% क्वार्टरली बेसिस पर। इस कंपनी ने क्वाड्रेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर इसी वजह से इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर राइट इशू भी किया गया था। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2024 में 41 लाख का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 43 लाख का, मार्च में कम हुआ 10 लाख हुआ, जून में इंक्रीज़ हुआ 34 लाख हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 41 लाख हुआ। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करती जा रही है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली ₹5 का क्रॉस करने की संभावना है। वहीं पर फंडामेंटली देखें इसे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 164 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके शेयर के प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज मुक्त कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.24%, ये हमें पर ईयर 4 to 5% रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें रेगुलर गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0.01, ठीक है। डिविडेंड 0.59%। दोस्तों, ये कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि ये एक बेस्ट कंपनी मानी जाती है। बुक वैल्यू 0.54, फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी के द्वारा हमें हमारा डिविडेंड भी देखने को मिलता है 1 पेनी स्टॉक्स के बावजूद भी। यदि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹5 का क्रॉस करने की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।